पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवई बिआह पन्नति भगवती सूत्र में कहा गया है, से नूनम भन्ते तमेव सच्चम णिशंकम जम जिणेहिम पवेयम। हंता गोयमा तमेव सच्चम णिशंकम जम जिणेहिम पवेयम। से नूनम बनते एवं मनम धारे माणे एवं पकरे माणे एवं चिट्ठे माणे एवं संबरे माणे आणाये आराहये भवति। हंता गोयमा एवं मनम धारे माणे एवं पकरे माणे एवं चिट्ठ माणे एवं संबरे माणे आणाये आराहये भवति। भगवती सूत्र में यह प्रश्नोत्तरों का क्रम चल रहा है और ज्ञान वृद्धि का एक यह भी माध्यम है कि प्रश्न हो और फिर समाधान दिया जाए। कई बार एक आदमी प्रश्न पूछता है, उसका समाधान मिलता है तो उसको तो समाधान मिलता ही है, दूसरों को भी अनेकों को उसकी जानकारी हो जाती है। उनको बिना पूछे ही मानो समाधान मिल जाता है। प्रश्न पूछने वाला तो स्वतंत्र होता है और जवाब देने वाला कुछ परतंत्र हो जाता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता तो अपने मन से कोई भी मान लो प्रश्न पूछ ले, वो तो स्वतंत्र है, पर जवाब देने वाले को तो उसके प्रश्न का जवाब देना होगा, और कुछ बोल देगा तो क्या मतलब होगा। तो प्रश्नकर्ता स्वतंत्र होता है, उत्तरदाता कुछ परतंत्र प्रश्नतंत्र प्रश्न पर निर्भर हो जाता है। भगवती सूत्र में यह एक प्रश्नोत्तरों का क्रम चल रहा है और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अनेक अनेक मानो समाधान कह दे जानकारियाँ देने का प्रयास किया गया है। और लगता है यह प्रश्नकर्ता ये मुख्य गौतम स्वामी गौतम हैं। गौतम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, प्रश्नकर्ता भी कोई मजबूत व्यक्ति हो, कोई प्रौढ़ व्यक्ति हो, कोई जानकार व्यक्ति हो, तो कई बार उत्तर देने वाले को भी ज़्यादा ध्यान देकर उत्तर देना पड़ सकता है। परंतु उत्तर देने वाले सर्वज्ञ हों, उन्हें तो क्या ध्यान देने की जरूरत है, क्या उन्हें ज़्यादा कोई उस रूप में जोर पड़ता है, बस वे तो सर्वज्ञाता हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर जो भी संगति या व्यवस्था है उनके पास प्राप्त हो जाता है। अब यह अलग बात है कि बोलने की आखिर सीमा हो सकती है, कब तक बोलते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, कब तक बोलते रहेंगे। तो उत्तरदाता अपनी सीमा में अपना उत्तर देने का प्रयास कर सकता है। प्रश्न यह किया गया यहाँ कि क्या वही सत्य और निस्संक है जो जिनों अरहतों द्वारा प्रवेदित है। उत्तर दिया गया, हाँ गौतम, वही सत्य और निस्संक है जो जिनों यानी जिनेश्वरों केवलियों के द्वारा प्रवेदित है। एक बहुत महत्वपूर्ण यह बात है, सच्चाई के अन्वेषण की दृष्टि से और सच्चाई के प्रति भक्ति करने की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण एक बात यह मानो बताई गई है। कई बार
हर किसी बात का निर्णय करना कठिन हो सकता है। और ऐसी स्थिति में श्रद्धा सही कैसे रह सकती है? आखिर हम तो अल्पज्ञ लोग यानी मतिश्रुत ज्ञान वाले हैं, तो कितना जितनी क्षमता उतना ही तो जान पाएंगे। सच्चाइयाँ तो बहुत अनंत है, ज्ञान तो अनंत है, और कई बातें हमारे सामने प्रत्यक्ष है भी नहीं। जैसे अब धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है। कोई कह दे धर्मास्तिकाय है क्या? अब मुझे आंखों से तो दिखती नहीं है धर्मास्तिकाय का, वो अमूर्त भी मानी गई है। न प्रत्यक्ष इतना अनंत ज्ञान है कि बता दे हाँ धर्मास्तिकाय है, मैं जानता हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अब धर्मास्तिकाय है ही, मुझे तो क्या पता। हाँ, ग्रंथों के आधार से जो समझा सुना जाना वो फिर भी बता सकते हैं, बाकी है ही यह कहने का तो क्या मजबूत आधार है? बस ग्रंथ भले आधार हैं, वो तो क्या आधार है? या थोड़ी बहुत कोई चिंतनशीलता से कह दे भी लगता है ऐसा तो होना चाहिए। अब परलोक है या नहीं? अब भाई ग्रंथों से कुछ चिंतन मनन से बता दे भी परलोक होना चाहिए, है ग्रंथों में है, बाकी है ही ये भी किस आधार से कहें? या परलोक है ही नहीं, है ही नहीं, यह कहने का भी क्या आधार है हमारे पास? तो ये कुछ स्थितियां आ जाती हैं जहाँ निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है। ज्ञेय जो जानने योग्य पदार्थ हैं वे तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक है सुखाधिगम, जो सरलता से आसानी से जाना जा सके, वह सुखाधिगम ज्ञेय होता है। दूसरा है दुरधिगम, जिसको जान पाना कठिन होता है या कठिनाई से जाना जा सकता है, वह ज्ञेय दुरधिगम होता है। तीसरा है अनधिगम, वह ज्ञेय जो हमारे लिए प्रत्यक्ष जान पाना कठिन है, जो परोक्ष ज्ञान यानी जो मतिश्रुत ज्ञान है उससे जो जाना नहीं जा सकता, वह अनधिगम यानी हमारे लिए वह अनधिगम, सामान्य ज्ञानियों के लिए अनधिगम ज्ञेय होता है। तो सुखाधिगम नंबर एक, जो सरलता से जाना जा सके। नंबर दो में है दुरधिगम, जो कठिनाई से जाना जा सकता है। तीसरा है अनधिगम, जिसको परोक्ष ज्ञान से जान पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं, वो अनधिगम होता है। जो सुखाधिगम हैं उनके विषय में कोई शंका करने की स्थिति नहीं, अवकाश नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए ये संत लोग बैठे हैं, मैं गिनती करके भी मान लो जान लो इतने बैठे हैं, भी 3 3 6 3 9 10 संत मेरे पास बैठे हैं, इसमें कोई शंका वाली भी 10 बैठे, मैं गिनती जानता हूं मैं करना, 10 संत बैठे हैं, इसमें कोई शंका की 10 है 15 है 20, कोई शंका की जरूरत नहीं, सामने बैठे हैं 10 संत बैठे हैं मेरे साथ। तो यहाँ सुखाधिगम आसानी से जाना जा सके, वो सुखाधिगम हो जाता है। अब का दुरधिगम, जो कठिनाई से जाना जा सके। अब मुझे कोई पूछ ले कि ये श्रोता लोग कितने बताओ, तो दुरधिगम है, इतनी जल्दी गिनती करना कठिन है, एक एक करके गिनूं फिर भी गिनती कर लूँ तो कठिनाई से भले बता दूं, 1 2 3 4 गिनते 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 इतने लोग अभी हैं, फिर भी थोड़ी शंका, क्या पता 1 2 में कोई फर्क रह गया हो गिनती में। यह दुरधिगम है, जानने में कुछ कठिनाई से ही जाना जा सकता है। अब तीसरा होता है अनधिगम। अनधिगम होता है कि जिसको प्रत्यक्ष जानना संभव नहीं सामान्य ज्ञानी के लिए। तो मुझे कोई पूछ ले
कि नरक लोक में अभी श्रेणी का जीव क्या कर रहा है, बताइए। नरक लोक में राजा श्रेणी का जीव है, ऐसा सिद्धांत है, वो अभी क्या कर रहा है वो बताओ। तो मैं कैसे बता दी, अनधिगम चीज अभी इतना ज्ञान कहाँ की, नीचे देख लें क्या कौन कर रहा है, ये अनधिगम हो जाता है। तो तीन प्रकार के ये हो गए, सुखाधिगम, दुरधिगम और अनधिगम। तो सुखाधिगम है, उनमें शंका को सामान्यतया कोई अवकाश नहीं रहता, विशेष अवकाश नहीं रहता। दुरधिगम जो होता है उसमें थोड़ी शंका की स्थिति हो सकती है। अब ये लोग बैठे हैं, 600 हैं, 650 हैं, 700 हैं, 1000 है, थोड़ी शंका हो सकती है। तो दुरधिगम में कुछ शंका को अवकाश रहता है, हो सकती है। अनधिगम है, वहाँ शंका की मुख्य बात है। अनधिगम तो शंका से मानो भरा पड़ा है कि धर्मास्तिकाय है या नहीं। तो ग्रंथों के आधार से भले बता दें या कुछ चिंतन से बता दें कोई, पर बाकी तो पक्का कहना कठिन है धर्मास्तिकाय है नहीं है। अभी देवलोक में इंद्र क्या कर रहे हैं बताओ, तो ये सब अनधिगम चीजें होती हैं। तो अनधिगम होता है, उसमें शंका कह दें या अज्ञानता कह दें, उसका होना बहुत संभव है। इधर दुनिया में इतने दर्शन हैं, इतनी मान्यताएं हैं। कोई आस्तिक दर्शन को मानता है, कोई नास्तिक दर्शन अपनी बात कहता है, कोई ईश्वर कर्तृत्ववाद को मानता है, कोई आत्म कर्तृत्ववाद को मानता है, कोई दान दया का कोई सिद्धांत, कोई पुण्य मानता है, कोई पाप मानता है, कोई मिश्र मानता है। अनेक अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई मिथ्यात्विकी करनी को भी मोक्ष की देश आराध्य का मान ले, कोई नहीं माने। ऐसे ऐसे अनेक सिद्धांत, अनेक बातें हैं। कोई कहता है मनुष्य मर के मनुष्य ही बनता है, कोई कहता है नहीं मनुष्य मर के और कुछ भी बन सकता है। तो दुनिया में अनेक दर्शन हैं, अनेक मान्यताएं हैं। नहु जिणे अज दिशई बहुमय दिशई मग्ग देशीय। आज जिनेश्वर भगवान तो है नहीं सामने, तो बता दे यह बात ऐसे यह बात वैसे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ अनेक मान्यताएं हैं, तो हम निर्णय कैसे करें कि वास्तव में कौन सही है और कौन गलत है, क्या सम्यक है और क्या मिथ्या है। कसौटी भी क्या करें सम्यक और मिथ्या की। तो यह जो स्थिति होती है, अब उसमें फिर क्या करना चाहिए। तो उसका एक रास्ता यह कि मेरी श्रद्धा यह सम्यक रहे कि तमेव सत्यम निशंकम जम जिणे हिंग पवेयम, कि भाई सारी बातों का निर्णय करना मेरे लिए कठिन है। मैं व्यवहार में भले अपने कुछ ज्ञान से निर्णय एक व्यावहारिक दे दूं, अंतिम निर्णय कर पाना कठिन है। तो मेरी यह श्रद्धा है, जिनेश्वर भगवान ने जो देख लिया, जो जान लिया, वो सत्य है, उसमें मुझे शंका नहीं। या जो दुनिया में फैक्ट है वो सत्य है, इसको मेरा समर्थन है। यह एक सम्यक श्रद्धा का आधार बनता है कि मेरा कोई आग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं है, कदाग्रह नहीं है। बस मेरी श्रद्धा जो सत्य है, जो तथ्य है, जो जिनेश्वर भगवान द्वारा प्रवेदित है, वो सत्य ही है, वो ही सत्य है, यह मेरी श्रद्धा है। तो ये जो विभिन्न मान्यताएं सामने आ जाती हैं, तो उनमें निर्णय कर पाना भी कठिन हो जाता है। तो यह श्रद्धा रखो भी भगवान, केवली भगवान जिनेश्वर भगवान ने जो जान लिया, जो बताया, वो सत्य ही है। बाकी तो मैं अपने ज्ञान से जितना जान सकूं उतना भले जान लूं, बता सकूं उतना बता लूं, पर है वही सत्य। तो जिनेश्वर भगवान ने जान, हो सकता है मेरी बात में कहीं कोई गलती भी रह जाए, तो जिनेश्वर भगवान की बात में गलती नहीं है, मेरी बात में गलती हो सकती है, तीर्थंकर की बात में कोई गलती नहीं हो सकती। यह श्रद्धा है, यह एक सम्यक्त्व को पुष्ट रखने का मेरी दृष्टि में बड़ा सुंदर रास्ता है कि कहीं कोई उलझन नहीं है। जो जिनेश्वर भगवान ने जान लिया वो सत्य ही है, इसमें शंका नहीं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने बताया है कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं,
हेतुगम्य और अहेतुगम्य। कई कई बातों को तर्क से, हेतु से भी जानने का, सिद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है। कई चीज़ें हेतु से, तर्क से भी सिद्ध करनी कठिन होती हैं, कठिन हो सकती हैं। जो इंद्रिय ज्ञान की सीमा में आने वाली चीज़ें हैं उनको तो हेतु से, तर्क से मान लो सिद्ध भी किया जा सके, बताया भी जा सके, स्पष्ट जाना भी जा सके। अब जो इंद्रिय ज्ञान की सीमा से परे हैं वो अहेतु गम्य, उनको हेतु से सिद्ध करना कठिन हो सकता है। जैसे भी गाय होती है, भैंस होती है, हाथी होता है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई शंका वाली बात ही। गायें हैं, भैंसें हैं, कि गाय क्यों भी गाय है, पंचेंद्रिय क्यों है, इसकी 5 इंद्रियां है, तो ये गाय पंचेंद्रिय प्राणी है, क्यों है, 5 इंद्रियां है, तो इसमें कोई इतनी कठिनाई की बात नहीं। हेतुगम्य साफ दिख रहा है, 5 इंद्रियां इसलिए पंचेंद्रिय प्राणी हैं। तो जो अहेतुगम्य कौन से होते हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं, इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय नहीं हैं, वे कई बार यानी अहेतुगम्य हैं, हो सकती हैं। अब जैसे मैंने कहा धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, परमाणु होता है, एकदम अंतिम इकाई परमाणु होता है। अब परमाणु को जान पाना मुश्किल है या कठिन या असंभव है हमें, वो अहेतुगम्य है। ठीक है, कुछ कुछ भले हेतु से प्रयास कर लें, बाकी परमाणु है, आत्मा अमूर्त है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, ये अहेतुगम्य है। इनको तर्कों से और से कई बार सिद्ध करना मुश्किल भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कि जो स्पष्ट है उसको तो तर्क से, एक प्रत्यक्षता से भले बता दें, जो अस्पष्ट हैं बस उनमें तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम भी, जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया वो सत्य है। और ग्रंथों में, आगमों ये बात इस रूप में आती है, इस रूप में मैं बता सकता हूँ। तो ये एक अपने सम्यक्त्व को निर्मल रखने का सुंदर उपाय है कि केवली की बात पर श्रद्धा रखो। हमारी अपनी बात में गलती हो सकती है, केवली की बात में गलती नहीं हो सकती। यह श्रद्धा रखेंगे तो सम्यक्त्व की सुरक्षा का एक बड़ा आलंबन है। दूसरी बात है, सम्यक्त्व के पुष्टिकरण के लिए, निर्मल रखने के लिए कषाय मंदता करो। अपने राग द्वेष कषायों को हल्का करने की साधना करो। तो कषाय मंदता भी सम्यक्त्व को, क्या आत्मा को भी निर्मल रखने का एक सुंदर उपाय है। तीसरी बात है कि ठीक है, अनंत ज्ञान तो नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान ही है। तत्वबोध का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो, पढ़ो, समझो। तो खोज करते करते कई नई बातें सामने आ सकती है। जो बात 10 साल पहले मैं नहीं जानता था, आज वो बात मैं पढ़ते पढ़ते अब और ज़्यादा स्पष्ट रूप में जान सकता, हो सकता हूँ कि जो बात पहले नहीं जानता था अब मैंने शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते स्पष्ट हो गई, यह बात ऐसे होनी चाहिए। तो यूँ तत्वज्ञान का प्रयास करते रहो तो हमारी और यथार्थ बोध की स्थिति उच्च हो सकती है, निर्मल हो सकती है। तो शास्त्र भगवती में जो कहा गया है कि तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम, इसकी जो धारणा रखता है, इस प्रकार मन में भावना रखे, तमेव सत्यम निसंकम है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो आज्ञा का आराधक होता है। भी भगवान ने कहा वो सत्य, ये जो आस्था रखता है वो व्यक्ति आज्ञा का आराधक होता है। तो हम ये इस एक आलंबन के द्वारा आराधक होने की दिशा में या आराधक बन सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ओम।